keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और ये देखिए, रात में मैंने चने भिगो दिए थे, गुड़ भिगो दिया था और चावल भिगो दिए थे। और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ। इस टाइम 6 बजे का टाइम है। तो पहले मैं जा रही हूँ पूजा का सामान बनाने के लिए। उसके बाद अभी बेटे के लिए टिफ़िन भी बनाना है, तो किचन जूठा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि पहले मैं पूजा का सामान बना लूँ। और टाइमिंग इस तरह की है कि फिर मतलब बीच बीच में टिफ़िन देना है। पहले बेटे के लिए बनाना है, फिर 1-1.5 घंटे बाद मुझे हस्बैंड जी के लिए बनाना है। तो इस वजह से बीच में पहले सोचा था जल्दी पूजा कराएंगे, पर नहीं हो पा रहा है। और आज देवरानी को भी अपने मायके जाना है, तो पूजा वूजा करके वो भी निकलेगी। तो इस वजह से काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूजा का सारा सामान मैं ही बना लूँगी और वो अपना तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, गुड़ से मैंने आटा लगा लिया है, गुड़ को डाल के। वैसे पहला त्यौहार है ये जो सासू माँ के बिना बना रहे हैं। तो सुबह उठते ही आज पता नहीं मतलब कैसा हो रहा था कि मतलब बड़े बुज़ुर्ग का घर में होना कितना ज़रूरी है, ये आज समझ में आ रहा था। मतलब हर बार मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, तो इतनी लंबे टाइम में मैंने शायद 3-4 बार ही मायके में ये त्यौहार मनाया होगा। और हमेशा मैं सास के साथ ही रही है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में देवरानियाँ चली जाती थी और मैं ही उनके साथ रहती थी। तो वो जब शुगर पेशेंट थी तो ज़्यादा देर भूखी नहीं रह पाती थी, या भूख मतलब जैसे भूखी अगर रहें भी तो उनको बहुत उलझन होने लगती थी, बहुत परेशानी होती थी। तो इस वजह से जैसे ही वो सुबह उठती थी तो रात में ही बोल देती थी कि थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करना, क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता है। तो जब वो सो के उठती थी तो मैं खाना बनाती हुई उनको मिलती थी, और तब भी वो कहती थी कि अभी इतना ही कर रही हो, रुक जाओ, तुम बहुत धीरे काम करती हो और हम आ रहे हैं, नहा धो के हम आ रहे हैं, हम करवा लेंगे। तो अब की बार मैं अकेले ही बना रही थी। तो सुबह उठ के ना जो हर साल की आदत पड़ी रहती है, तो वो चीज़ें याद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, देवरानी से मैंने बोल दिया था कि अगर तुमको सुबह जल्दी जाना है तो पूजा कर लेंगे, तुम अपना काम वाम समेट लेना और मैं पूजा का सब सामान बना लूँगी। तो फिर बाद में दोनों देवरानी जिठानी मिलके पूजा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा काम होता है इनको गोल गोल बनाना, क्योंकि अगर हम इनको आटे को मसलने में थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं तो ये ना मतलब फट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको गोल गोल घुमाया जाता है, चिकना किया जाता है, और उसके बावजूद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाया जाता है, नहीं तो ये अंदर से मतलब कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने पूजा के छोटे वाले बनाए हैं और उसके बाद ये बड़े बनाए हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ ये थोड़ा से चिटके चिटके हो गए हैं। और इसके बाद बारी आई है पूड़ियाँ निकालने की। तो यहाँ पर कुछ पूड़ियाँ मैं निकालूँगी पूजा के लिए, छोटी छोटी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम तो लग जाता है ये जो बरगद गोल गोल बनते हैं इनको पकाने में, क्योंकि इनको स्लो फ्लेम पर पकाया जाता है और बहुत धीरे धीरे, तो सबसे ज़्यादा टाइम यही खा लेते हैं। और अब मेरी पूड़ियाँ भी बनने वाली हैं और ये बनने के बाद मैं पूरी पूजा की तैयारी करूँगी। उसके बाद अपना साज श्रृंगार करेंगे। तब तक देवरानी भी आ जाएगी और फिर दोनों लोग जाएंगे। पर यहाँ पर देखिए, पूरा बेड मेरा कैसे फैला हुआ है, क्योंकि रात में आंधी आ गई थी। तो जो रात में कपड़े पड़े हुए थे वो भी सब उठाकर यहीं पर रख दिए हैं। और सवेरे उठ के झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो गया है, पर कपड़े वगैरह बाद में फोल्ड होंगे। और देखिए, जैसे जो कोई उठ के आता है तो पिलो इधर उधर फेंक देता है। और यहाँ पर देवरानी भी आ गई है। और सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि हम घर के जब लोगों को कहीं आना जाना होता है, तो आज उसके हस्बैंड को भी केरल के लिए निकलना है, तो उसे भी जल्दी जल्दी खाना बनाना था। तो इस वजह से दोनों ही लोग काफ़ी बिजी थे। और यहाँ पर देखिए, एक हाथ में तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और दूसरे हाथ में नहीं जा रही थी, मतलब टाइट लग रहा था। तो फिर यहाँ पर मैं क्रीम लगाकर और तब चूड़ियाँ पहनूँगी। और यहाँ पर देवरानी भी तैयार हो रही है, साथ ही साथ मेरा बेटा तो कॉलेज के लिए निकल जाएगा, पर छोटे वाले बेटे को ले चलेंगे,
क्योंकि साथ में कोई रहता है ना तो सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, तो किसी बच्चे का साथ में होना ज़रूरी है। और सबसे कठिन तो लग रहा है आज बिना मम्मी के कैसे हम बाहर निकलेंगे। फर्स्ट टाइम है जो बिना मम्मी के हम लोग पहली बार पूजा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहाँ पर देखिए क्रीम लगाकर मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, और सबसे ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन तो मुझे ये सिंपल सेट की लगती है, प्लेन चूड़ियाँ और उसमें अच्छे से सुंदर से कंगन होने चाहिए। तो यहाँ साड़ी में भी मैच कर रहे हैं, अगर ना भी मैच करें तो मुझे ज़्यादातर ये लाल प्लेन चूड़ी और उस पर कंगन लगाकर ही पसंद आता है। I remember when we were staring photo. Don't forget the way. और फाइनली देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, और प्लेन सेट जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब बारी है रंग लगाने की। तो यहाँ पर पहले ही रंग लगाने जा रही थी, पर फिर मैं देवरानी का वेट कर रही थी, पर उसे टाइम नहीं मिला, नहीं तो वही लगा देती। तो फिर मैंने सोचा देर हो रही है मैं ही लगा लूँ। तो यहाँ पर जितना हो सकता है उतना सभी औरतें पूरा साज श्रृंगार करती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं करते हैं, पर जितना भी है सिंपल वाला है। तो यहाँ पर पूरा रंग लगा लिया है। और बिना महावार तो वैसे भी सुहागन का कोई त्यौहार नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरी आदत नहीं है ना, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है कलर लगाने में, क्योंकि जब से देवरानी आ गई हैं तब से वही लोग लगा देती हैं, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। पर इस बार जब देर हो रही है तो जब कभी बीच बीच में हो जाता है तो मैं अपने आप लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बाद में वो भी आ गई है और दोनों लोग बात करते जा रहे हैं और कलर लगा रहे हैं। और इसके बाद बस पूजा की तैयारी होगी और हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, थाली भी सज गई है और अब चलते हैं। तो यहाँ घर से निकलते हुए सबसे ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि अकेले हम कैसे जाएंगे। फ़र्स्ट टाइम है, इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अकेले बाहर जाना पड़ रहा है। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने बस में नहीं होती हैं और हमें बस करनी ही पड़ती है। और आ गए हैं हम पूजा जहाँ पर बट का पेड़ है। तो यहाँ पर ये ना एक नहर के किनारे घर जैसा बना हुआ है, उसी के अंदर है। यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा छोटी है और हैं खुले में एक दो पेड़ और हैं, पर यहाँ पर भीड़ बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है क्योंकि स्पेस कम है। तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पर लाती थी, तो हम दोनों भी यहीं पर आ गए हैं और सबसे पास पड़ने वाला यही है। तो यहाँ पर देखिए देवरानी जेठानी मिलकर पूजा कर रहे हैं। और कोई भी पूजा हो, कैसा भी त्यौहार हो, हर साल हम लोग करते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हम भूल रहे हैं। और जब कोई बड़ा साथ में होता है तब ना एक अलग से कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे मम्मी बता रही हैं या जैसा कोई बड़ा कर रहा है वैसे ही हम कर दें। और जब हम इस बार अकेले कर रहे हैं तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। ऐसा करती थी, फिर वो ऐसा करवाती थी, जैसे भी करती थी। बहुत सी शंकाएं मन में आ जाती हैं और कितने भी अच्छे से करो तो मुझे तो लगता है पूजा में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, पर सब भूल चूक की माफ़ी मांग ली जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आई थी, नंद भजाई थी, अलग अलग जगह से आई थी, तो हम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, आप लोग वीडियो में सुन ही पाएंगे। अब बदलो जाए। पापा जब आएंगे शाम के सुबह तो हमारी दोस्ती पक्की है।
और यहाँ पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। और छोटी जगह पर ना ऐसा होता है कि अगर हम एक बार उठ गए हैं तो फिर हम दूसरी जगह अपनी फिर से बैठना चाहें तो जगह ही नहीं रहती है। तीज त्यौहार में इतना फुल हो जाता है ये। तो अब देखिए एक बार हम फेरा लगाने के लिए उठ गए हैं तो दूसरे लोग हमारी जगह पर बैठ गए हैं। अब सुहाग लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है और बस यहीं से हमारी पूजा पूरी होती है। हम लोग आ चुके हैं और मम्मी के बिना ये पहला त्यौहार था। बहुत ख़राब लग रहा था कि हमेशा वही लेके जाती थी और मेरा तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कई साल से मेरा उनका तो साथ सबका था। सुहाग अमर रहे बस प्रार्थना के साथ ये ब्लॉग यहीं तक। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।